जय माता दी दोस्तों। तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी है। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर, ताकि सही कार्ड से आप कनेक्ट कर सकें और खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लें। सो दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। अब आपको इंट्यूटिवली चूज करना है जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो लेट्स सी पाइल 1। आप दोनों के बीच मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली आप अलग सोचते हैं, वो अलग सोचते हैं। आपका प्लान अलग होता है, उनका अलग होता है। आपके अंदर जो आइडियाज़ आते हैं उसके साथ वो एग्री नहीं करते, उनके आइडियाज़ के साथ आप कहीं ना कहीं डिसएग्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स, या जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसे एक दूसरे को शेयर नहीं करते, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है मेंटली। सो मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट वेरी गुड। And let's see what is in your emotional compatibility. So dear pile 1, your emotional compatibility is also not very good. आप दोनों इमोशनली तब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब एक दूसरे का बेनिफिट देखते हैं। आप उन्हें तब इमोशनली सपोर्ट करते हैं जब आपको लगता है कि हाँ, उनसे कुछ बेनिफिट होने वाला है, और वैसे ही वो आपके साथ करते हैं जब उन्हें लगता है कि आपसे कुछ बेनिफिट्स चाहिए, या कोई फ़ायदा चाहिए, या कुछ चाहिए आपसे, तब वो आपके इमोशंस को सपोर्ट करते हैं। सो आप दोनों के बीच अगर कहें रियल या ट्रू जो इमोशनल सपोर्ट होता है, एक ट्रू जो प्योर इमोशनल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो उसकी कमी दिख रही है यहाँ पर। एंड साथ ही अगर हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखें तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही है, बिकॉज़ आप दोनों का माइंडसेट अलग है। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ बातों को अपने शेयर नहीं करते, अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं करते ओपनली, एंड जिसके चलते कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटीज़ में भी इश्यूज आते हैं। आप फिजिकली भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर फैमिली रीज़न, या अगर आप मैरिज में हैं तो बच्चों की वजह से, इफ़ यू हैव चाइल्ड, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या रिश्तों की वजह से किसी तरीके से एक दूसरे को आप फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं। बट बहुत एक जो कहते हैं ना, हार्ट से, एक सोल से आता है सपोर्ट, जहाँ पर आप कंपैटिबल होते हैं। और एक आता है जो इंसान मजबूरी में सैक्रिफाइस करता है और फिर एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपके सोल से, आप दोनों की ही सोल से वो सपोर्ट नहीं निकल रहा है। वो एक जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसका लैग दिख रहा है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तीनों ही लेवल पे। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ गाइडेंस फॉर यू। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए सो दैट ये चीज़ें सही हों और आपका रिश्ता फ्लरिश करे पॉजिटिवली। सो डियर पाइल 1, आपके लिए जो गाइडेंस है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स मीन कि हो सकता है कि पहले बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हुए हों, बहुत सारा रिजेक्शन आपने एक दूसरे को दिया हो, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर। सो इट्स टाइम टू रिलीज ऑल दीज थिंग्स। अब ज़रूरत है आपको समझने की कि ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और इनको आप नज़रअंदाज नहीं करें तो ही अच्छा होगा आपके रिश्ते के लिए। सो इन चीज़ों को रिजॉल्व करें, एक दूसरे के साथ खुलकर एक दूसरे के साथ एक्सप्रेसिव हों, अपनी बातों को खुलकर रखें, डरे नहीं। पहले के जो फियर्स थे रिजेक्शन के, डिसएग्रीमेंट के, और ऐसा भी हो सकता है कई बार आपके डिबेट्स भी हुए हों या फाइट्स भी हुई हों, तो उन चीज़ों को आपको होल्ड नहीं करना है, उनको रिलीज़ करिए। दैट वॉज योर पास्ट। अब आपको खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे, आप ओपन होंगे, आप प्योरली उनको सपोर्ट करने के लिए अपने अंदर अपना माइंड सेट बनाएंगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी चेंजेस आएंगे।
और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपकी जो ये लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आपकी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही फ्लरिश करेगी। ग्रोथ, हैप्पीनेस, सक्सेस, होप, लव, रोमांस, एवरीथिंग विल बी देयर। और हर लेवल पर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। सो पाइल 1 ये था आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज फॉर पाइल 2। सो डियर पाइल 2, आप दोनों की जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। आप अपने आइडियाज़, प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप चलते हैं। सो मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रांग। आप दोनों ही एम्बिशियस हैं, ग्रोथ माइंडेड पर्सन है, ओपन माइंडेड पर्सन है। दैट इज़ वाई यू बोथ share your plans, your ideas, and whatever you both think about anything related your health, related your wealth, related career, family, जो भी आप सोचते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं ओपन होकर। सो मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। एंड इफ वी सी द इमोशनल कंपैटिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कंपैटिबिलिटी में है थोड़ा इशू इसलिए है कि ऐसा हो सकता है कि पास में कुछ ऐसा आप दोनों के साथ हुआ हो जहाँ पर इमोशंस आपके ट्रिगर हुए हों, आपके इमोशंस डिस्टॉर्ट हुए हों, जहाँ पर आपके इमोशन को हर्ट हुआ हो। और ऐसा हर्ट नहीं, एक बहुत बुरे वाला हर्ट जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, एक वैसा पेन आपको मिला हो। एंड उस इमोशंस को कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही होल्ड करके रखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि रिश्ते में पहले कुछ ऐसा हुआ हो, आपके रिश्ते में, या फिर उसके पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पर आपके इमोशंस सबसे ज़्यादा हर्ट हुए हों और बहुत बुरे तरीके से, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ा हो। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं आप दोनों अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, दोनों ही अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा लविंग या अफेक्शनेट फील कर रहे हैं टुवर्ड्स योर पर्सन, तो आप उन्हें खुलकर वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ आपको बहुत बुरा लगा हो तो भी आप खुलकर उसे ओपनली कहते नहीं हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड सेम आपके पर्सन भी आपके साथ ऐसा करते होंगे। दैट इज़ वाई इमोशनल कंपैटिबिलिटी में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं। सो लेट्स सी फिजिकल कंपैटिबिलिटी। तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आप दोनों स्पेशली काम में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, फिजिकली एक टीम की तरह काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो। कहीं भी अगर आप दोनों को काम करना है तो फिजिकली एक दूसरे के लिए आप रेडी रहते हैं, कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंड एज अ टीम आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं। एक टीम की तरह रहकर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काम में, हर चीज़ में। एंड फिजिकली एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि कब किस पर्सन को फिजिकली किस चीज़ की नीड है, तो उस चीज़ को भी आप दोनों प्रोवाइड करते हैं। सो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी ठीक है। सो इश्यूज जो आ रहे हैं वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी में आ रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गाइडेंस फॉर यू, कि आपको क्या करना चाहिए जिससे ये जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं ये ख़त्म हो। सो गाइडेंस ओह, सो डियर पाइल 2, आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि शो करता है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आपको अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। अपने लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड के बीच में भी बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड ऐसा शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं। दैट इज़ वाई इमोशंस की कमी आ जाती है, और एक दूसरे की को आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जो इमोशंस आते हैं उन्हें सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि लॉजिकली सोचते हैं तो अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करते, और ना ही सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं। आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को समझने की, उनको एक्नॉलेज करने की और उनको एक्सप्रेस करने की। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपके पार्टनर भी ऐसा करना शुरू करेंगे। एंड इसके साथ ही बहुत ओवर लॉजिकल नहीं होना है। लॉजिक और इमोशन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर जब आप चलेंगे, तो ये जो इमोशंस में इमोशनल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं ये डेफिनेटली ख़त्म होंगे, एंड आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। सो ये था फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था?
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और कितना रेजोनेट किया ये भी ज़रूर बताना, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो मोस्टली लोगों से रेजोनेट कर सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजोनेट ना करे। सो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।